गाइस एक बार फिर ये वीडियो एनडीए ग्रुप सी वैकेंसीज के ऊपर है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी रैंडमली क्वेश्चन पिक किए हुए हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वो 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, एमटीएस में टाइपिंग होगी या नहीं होगी और एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, क्या काम होगा, वो सारी चीज डिस्कस की जाएगी। कैन यू अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, क्या एक कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है? अप्लाई कर सकता है, लेकिन वो कैसे अप्लाई कर सकता है, अप्लाई नहीं कर सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाइट, फिजिकल, मेडिकल, आइज कितनी होनी चाहिए सभी वैकेंसीज के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। और गाइस फिफ्थ क्वेश्चन है, एलडीसी स्टेनो के की जो वैकेंसीज है रिटन एग्जाम के साथ साथ टाइपिंग या फिर आपका डिक्टेशन का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखो एमटीएस है मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें कंप्यूटर का कोई काम नहीं है। इसका मतलब कि आपकी इसमें टाइपिंग नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका टेस्ट नहीं होगा। एग्जाम के बाद नेक्स्ट डे या जैसे वो चाहे, जैसे 4-5 दिन के लिए बुलाएंगे, नेक्स्ट डे भी हो सकता है। एग्जाम के बाद आपका जो है ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट में जो वैकेंसीज है आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। इवन अगर आपको नहीं पता कि एमटीएस में कौन कौन सी पोस्ट है और कैसे पोस्ट आपको दी जाएगी, प्रीफरेंस कैसे दिया जाएगा, नहीं पता तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे आपको काम कराएंगे, यानी पोस्ट अलग अलग है और जिस पोस्ट के लिए उनको लगेगा कि आप एलिजिबल है, आपको कुछ काम करना आता है, पूछा जाएगा, उसी के हिसाब से ही आपको वहां पे काम देंगे। घोड़े को चारा डालना, उनकी साफ सफाई, तबले की साफ सफाई, मतलब एमटीएस में बहुत सारी पोस्ट है निकल के आई है। तो यहाँ पे वो आप देख लेना कि कैसे है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने बताया। देखो खास मेडिकल एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, हल्का फुल्का वो कलर ब्राइटनेस का टेस्ट होगा, आपका फिजिकल ठीक है या नहीं है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की वैकेंसीज है। हालांकि वो भी कुछ नहीं होगा, ओनली कलर ब्राइटनेस का जहां तक मुझे पता है इतना ही मेडिकल होगा, रनिंग वनिंग वगैरह कुछ नहीं होगी इसमें, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्या एक स्टूडेंट मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक स्टूडेंट एक से ज्यादा वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन ध्यान रहे एक स्टूडेंट सेम पोस्ट के लिए 2 एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाल सकता, वो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं पता कि कैसे आपकी पोस्ट, अगर आप सपोज करो आपने एलडीसी एमटीएस दोनों डाल दिया, अगर आपको नहीं पता कि हम किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन होने वाला है हमारा, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक सिनेरियो है। वो पता है तो ठीक है, नहीं पता तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। मेरा काम है आपको गाइड करने का, वो मैं करूंगा, ठीक है। अप्लाई कर सकता है, मैं पहले भी वीडियो में बताऊं, इवन अभी भी वीडियो में एक बार इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। एनडीए में सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो जो आप एप्लीकेशन फॉर्म में भरो उसका आपको प्रिंट तो सबसे पहले लेना, ये सबसे पहला काम है, प्रिंट लेने का। वो 4-5 जगह आपको प्रिंट चाहिएगा, तो वो प्रिंट लेना है जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, ठीक है। और जो जो फॉर्म में आप भर रहे हो वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। देखो छोटी मोटी ह्यूमन एरर तो सबसे होती है, अगर 1-2 ह्यूमन एरर आपसे हुई है छोटी मोटी, वो ठीक हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने बड़ी ह्यूमन एरर की है, कोई पीसीएम से है 12 तो उन्होंने 8 साइड से भरा है, तो एक बहुत बड़ी ह्यूमन एरर है, तो ये सब चीजें ठीक नहीं होगी, वो बाहर का रास्ता दिखा देगी। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत अच्छे से करना है, हालांकि वो सब बैठे रहेंगे तो वो सब चीजें गाइड करेंगे, कुछ चीजें ठीक होगी, कुछ चीजें नहीं ठीक होगी, ठीक है। तो ध्यान रखें। हाइट, फिजिकल, देखो हाइट, फिजिकल, मेडिकल जो भी होगा सिर्फ फायरमैन के लिए होगा। आपको पता है कि फायरमैन की वैकेंसीज भी इसमें आई है, वो फायरमैन के लिए होगा। और आइज का ज्यादा टेस्ट नहीं होगा। अगर आपकी आई साइट वीक है थोड़ी बहुत, लेकिन आपका कलर ब्राइटनेस सही होना चाहिए, आपको पढ़ना आना चाहिए। चश्मे लगा रहे हो कोई बात नहीं, आप 2 चश्मे लगा के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मे वालों को कोई मना नहीं है। थोड़ी बहुत वीक होगी तो चल जाएगी, इसमें आपको कोई आर्मी में गन लेकर नहीं बैठना है कि आपको लाल काले पीले का यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एनडी की नॉर्मल वैकेंसीज है, ज्यादा हार्ड कोई वैकेंसीज नहीं है। आपको पता है इंडिया में 40% का रेशियो इतना है कि स्टूडेंट सेलेक्ट होने के बाद भी एमटीएस की नौकरी छोड़ रहे हैं, ठीक है। हालांकि ज्यादा है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट सेलेक्ट होने के बाद एमटीएस की नौकरी से बच रहा है, वो कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, अपना एप्लीकेशन डाल रहा है,
तो ज्यादातर एमटीएस की वैकेंसी पहले भी ज्यादा थी, इसमें अभी भी ज्यादा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होगी नहीं होगी, इस एग्जाम में बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग है। और बहुत सारे यूट्यूबर बता रहे हैं कि एग्जाम 100 नंबर का है, लेकिन वो गलत है। एग्जाम जो होगा आपका वो 60 मार्क्स का होगा और 60 ही क्वेश्चन आएंगे और आपको 60 ही मिनट मिलेगा एग्जाम को पूरा करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं है, आप 4-5 क्वेश्चन के तुक्के भी मार सकते हो, ये चीजें ध्यान में आई। और एग्जाम दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, लेकिन आपके जो इंग्लिश का सिलेबस है वो आपका इंग्लिश में रहेगा, बाकी सभी आपका जो ये पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा, आपको जो है आंसर शीट यानी ओएमआर शीट दी जाएगी, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है जी, जिनको बुलाएंगे, ठीक है। अब बात करेंगे 5th क्वेश्चन, एलडीसी स्टेनो की टाइपिंग कब होगी। देखो एलडीसी का सारा काम होगा, टाइपिंग के लिए आपको बाद में बुलाएंगे, और स्टेनो के लिए जो होगा यहाँ पे टाइपिंग नहीं होगी, आपका डिक्टेशन ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो वो आप यहाँ पे देख लेना। आपका शॉर्ट हैंड भी यहाँ पे हो सकता है, वो अगर आपको नहीं पता तो चीजें मैं अच्छे से पढ़ के अच्छे से डिटेल में बता दूंगा। ये जस्ट नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि एक साथ टाइपिंग नहीं होगी, पहले आपका एग्जाम होगा, फिर आपका स्किल बाद में बुलाएंगे, पहले एमटीएस बाकी अदर पोस्ट के लिए कंप्लीट करेंगे। अगर आपको इनकी वर्क प्रोफाइल नहीं पता, एमटीएस की वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना पड़ेगा, इसमें भी आप कमेंट कर सकते हो, वो मैं आपको बता दूंगा। फिर भी डाउट है तो कमेंट तो आपको करनी है। थैंक यू गाइस।